वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर अगर आप शुरू से मेरी वीडियो देखते आ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि हमारी लाइफ में जो कुछ है या हम जो कुछ हैं या जो कुछ हमारे पास आता है उसके पीछे हम खुद ही कारण होते हैं। हमारी सोच वो कारण होती है। हम जो सोचते हैं वो क्या होता है, फील होता है और वही एक्ट होता है। तो सेम उसके इक्विवेलेंट चीज़ें ही हमारी लाइफ में आती हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, सिंपल सी चीज़ है। ये रेगुलर बेस पे होता है, 24 आवर्स होता है, बट हमको उसके बारे में पता बस नहीं रहता है। और जब इंसान को ये पता चल जाता है कि हमारे पास जो कुछ है, जो भी हम लोग हमारे पास हैं, जो एनवायरनमेंट है, ये सब कुछ हमारी सोच की वजह से ही है, तो फिर हम अगर वो नहीं चाहते हैं तो हम उसको बदल सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन होता है। तो उसको हम कैसे बदलते हैं, तो उसके पीछे जो हमारा माइंड होता है वो दो तरह से काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड और पहला होता है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड होता है चेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड होता है अवचेतन मन। तो चेतन मन में विवेक शक्ति होती है, मतलब सेपरेट करने की शक्ति होती है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, उसको अलग करके वो उस जो भी उसको लगता है कि हाँ ये सच है उसको फील करता है। और वो फीलिंग है वो सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, बट एक बार में नहीं जाती। जब ये एक तरह का पैटर्न होता है, जब बार बार हम वही चीज़ फील करते हैं, वही विचार, कोई चीज़ को मान लो हम देखते हैं और उस समय हमारे मन में विचार आता है कि ये ऐसा है, तो वो शब्द जब हम बोलते हैं या सोचते हैं तो फीलिंग क्रिएट होती है और वो फीलिंग डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। और धीरे धीरे ये सभी चीज़ों की वजह से, अगर सब चीज़ें सेम रहती हैं, 90% चीज़ें हमारी लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही होती रहती हैं, क्योंकि उसका एक पैटर्न डेवलप हो चुका रहता है और उससे हार्ड वायरिंग हो चुकी रहती है। अगर कोई भी चीज़ हम बार बार रिपीट कर रहे हैं तो विदिन 10 ईयर वो हार्ड वायरिंग हो चुकी रहती है सबकॉन्शियस माइंड में। बहुत सारी चीज़ें होती, जैसे सुबह उठते साथ ही हम चाहे ब्रश करना हो या फिर आप ऑफिस जाते हो तो गाड़ी चलाना हो, या घर आते हो या आपने कहीं अपना पर्स रखा है, कहीं पेन रखा है, जब आप अपनी डेस्क पे जाते हो तो बिना सोचे समझे अगर किसी ने आपसे पेन मांगा आपका हाथ वहाँ चला जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होती हैं। ऑर्गन्स में भी जैसे हार्ट हमारा काम करता रहता है, ब्रेन हमारा हमेशा सोचता रहता है, बहुत सारी चीज़ें जो सबकॉन्शियस माइंड से होती है। तो सबकॉन्शियस माइंड में आप जो डालोगे, जो वो ट्रू समझेगा, वो आपकी लाइफ में आता जाएगा। तो ये सबसे बड़ा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम चाहते हैं कि हमारा लाइफ चेंज हो, हम सक्सेसफुल बने, हम वेल्दी बने, हम हेल्दी बने, हम हैप्पी बने या पीसफुल बने, जो भी चाहिए हमको वो हमें चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या, पुराना अगर हमारा नेगेटिव पैटर्न है या नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है उसको ख़त्म करना रहता है। तो उसको ख़त्म करने को ही बोला है रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसको हम बहुत अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो घर है किसी का या आपका खुद का घर है, आप उसमें जो भी चीज़ें फर्नीचर है, आप उसको जिस तरीके से अरेंज किए हो और आपको वो अरेंजमेंट सही नहीं लग रहा है और आपको पता है कि ये अरेंजमेंट मैं चेंज कर सकता हूँ, तो आप उसको रीअरेंज कर सकते हो। और रीअरेंज करने के बाद आप देखिए सब कुछ बदल जाता है, मतलब कई बार वो घर आपको पूरा नया लगने लगता है। तो जैसे आपने फर्नीचर को रीअरेंज किया और आपने उसको पूरी तरह से बदल डाला, तो वैसे ही हम अपने दिमाग को भी रीअरेंज कर सकते हैं। जितने नोबेल प्राइज़ होल्डर रहे हैं या जो सबसे बहुत सक्सेसफुल साइंटिस्ट रहे हों या विजडम वाले जितने लोग रहे हुए हैं, जो एनलाइटन पर्सन रहे हों, वो और आप या हम में एक भी सेल ऐसी नहीं है जो कम हो, अदरवाइज़ हम मेंटली रिटार्डेड कहलाए जाते या कोई अदर डिसऑर्डर से हम पीड़ित होते। तो आप सोचिए, जब हम में किसी चीज़ का अंतर नहीं है फिज़िकली, तो फिर किस चीज़ का अंतर है? सिर्फ एक चीज़ का अंतर है, वो है अरेंजमेंट। आपके ब्रेन का जो भी न्यूरॉन्स रहते हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्टिव सर्किट्स बनते हैं, उसकी संख्या पे, उसके अरेंजमेंट पे सब कुछ बदल जाता है कि आप क्या सोचते हो। तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हो। आप उसको रीअरेंज
कर सकते हो। और सबकॉन्शियस माइंड के इसी रीअरेंजमेंट को बोलते हैं रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। ये बहुत बड़ा चैप्टर है डॉक्टर जोसेफ मर्फी का, ग्रो रिच विद द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो इन्होंने इसको रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड पूरा चैप्टर बताया है, बहुत अच्छे से बताया है। तो ये रीप्रोग्रामिंग इन्होंने किस चीज़ के लिए बताई? फॉर वेल्थ एंड सक्सेस। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें यही है, हाउ यू शुड नो हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। मतलब आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा छोटा सा एग्जाम्पल मैं इस वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद में जब आप उसका वर्क जान जाओगे तो फिर धीरे धीरे, जैसे नेक्स्ट टॉपिक है ओवरकम नेगेटिव कंडीशनिंग, तो आप उसके बाद उसकी नेगेटिव कंडीशन को बदल सकते हो। फिर इस्टेब्लिश न्यू थॉट पैटर्न्स, उसके बाद फियरफुल नॉट नहीं होना चाहिए, थिंक विथ योर हार्ट। इस तरह से बहुत छोटे छोटे से उसको डिवीज़न में दिया है कि आप कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह रीप्रोग्राम कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि अपना सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है ये जान जाइए। तो इसको मैं बहुत ही सिंपल और सरल एग्जाम्पल में बताऊंगी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। जैसे हिप्नोसिस का नाम आपने सुना है, मतलब आपको हिप्नोटाइज़ किया जाता है या वश में बोलते हैं ना कि ये किसी के वश में हो गया। तो वो कैसे होता है? जब हमारा कॉन्शियस माइंड पूरी तरह रिलैक्स होता है या वो उस समय लेस प्रोसेसिंग मोड में रहता है, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं या जो भी हम उसको आदेश देते हैं वो उसको सच कर लेता है, सच मान लेता है। तो सबसे बड़ी खासियत हमारे सबकॉन्शियस माइंड की यही है कि योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट रीज़न, चूज़ और डिफ्रेंशिएट। आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई भी रीज़न नहीं पूछेगा, कुछ भी वो चूज़ खुद नहीं कर सकता है और ना ही किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि ये सच है या गलत। इसीलिए बहुत सारे ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस रहते हैं उसमें हिप्नोसिस के वीडियो रहते हैं कि आपको ड्यूरिंग स्लीप हिप्नोसिस कैसे किया जा सकता है अपने ब्रेन को। तो उस समय आप जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दोगे वो उसको सच मानता है। तो आप ये जान जाइए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में रीज़न या उसको कारण पूछने की उसमें क्षमता नहीं होती है, चूज़ करने की क्षमता नहीं होती। भले आप उसको गलत चीज़ ही बताओगे वो उसको सच मान लेता है, उसको डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता। इसीलिए तो बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करिए। मान लो आप वेल्दी नहीं हो बट आप उसको प्रोग्रामिंग करिए कि मैं वेल्दी हूँ। तो सबकॉन्शियस माइंड एक बार कन्विंस हो गया, क्योंकि वो कारण नहीं पूछता, वो भले फॉल्स हो वो उसको एक ट्रू ही मानता है। और फिर वो जब काम करना शुरू करता है तो सारे लोग, इवेंट्स, एनवायरनमेंट सब कुछ आपके उसके अकॉर्डिंगली होने लगता है, क्योंकि वो इन्नेट पावर आ जाता है उसमें, सुप्रीम पावर, कॉस्मिक पावर वो आ जाता है। और सब आपके पास सारी वेल्दी चीज़ें जो भी आपको वेल्दी बनाएं वो सारी चीज़ें अपने आप ही अट्रैक्ट होती हैं। बस आपको केवल इंस्पायर्ड एक्शन लेना है और वो इंस्पायर्ड एक्शन भी आपका सबकॉन्शियस माइंड देता रहेगा, बशर्ते कि आप अपने आउटर वर्ल्ड में या बाहर की दुनिया में ना खोए रहो। उस पर सिर्फ उतना ही फोकस, उतना ही अटेंशन डालो जो जितना ज़रूरी है। और इसके लिए आपको कुछ एफर्ट नहीं लगाना, आपको सिर्फ फील करना है कि आप उस समय कैसा फील कर रहे हो। और जब आप एक बार अपनी दुनिया में जीने लगते हो तो आपकी इस चीज़ की भी हार्ड वायरिंग होनी शुरू हो जाती है। मतलब आप खुद ही ऑटोमेटिकली वही चीज़ बन जाते हो। जैसे मान लो आप खुद ही वेल्थ बन जाओगे, आपकी फ्रीक्वेंसी उतनी हो जाएगी तो वही चीज़ अट्रैक्ट होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप हो। आप जो चाहते हो वो अट्रैक्ट होता है ऐसा नहीं है, पहले आपको खुद ही वो बनना पड़ता है। इसीलिए आपकी जो फीलिंग है उसमें इतना मर्ज हो जाइए, आप इतना एक हो जाइए कि वो चीज़ आपको खुद ही लगने लगे, तो वो चीज़ आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे ही आप हिप्नोसिस के थ्रू ये सब कर सकते हो। और हिप्नोसिस के लिए जैसे मान लो
इन्होंने एग्ज़ाम्पल भी बहुत अच्छे दिए हैं कि कई बार हम इंसान को बोलते हैं कि आपको इस ग्रास या कोई घास से आपको एलर्जी है, और आप उसको हिप्नोटाइज़ कर चुके हो, उसका सबकॉन्शियस माइंड लेस प्रोसेसिंग मोड में है और आप डायरेक्ट जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, और आपने उसको बोल दिया कि आपको इस घास से या इस चीज़ से एलर्जी है। तो जब आप वो सच मान लेता है, फिर आप उसके सामने अगर डिस्टिल वाटर भी ऐसे लेके जाओगे और उसको स्मेल कराओगे, आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे, ये सब तब हो रहा है जब वो आँख बंद करे है और अपने हिप्नोटिक स्टेज में है, और आप उसके पास अगर डिस्टिल वाटर लेके जाओगे और उसको बोलोगे कि आप इसको स्मेल कीजिए, तो वो जैसे स्मेल करेगा उसको छींकें आनी शुरू हो जाएंगी, और उसके फिजियोलॉजिकल एंड फिज़िकल रिएक्शन भी बिल्कुल सेम होंगे जैसे कि उसने सच में वो घास को सूंघा है, बट उसने वो घास को नहीं सूंघा है। तो आप सोचिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर हिप्नोसिस स्टेज में है तो वो सब कुछ को सच मानता है और वैसे ही रिएक्शन देता है। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि अपना सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और हम उसको रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इन्होंने सबकॉन्शियस माइंड को उसकी बहुत ही तारीफ़ की है, और एक्चुअली है भी वो, उन्होंने उसको बोला भी है इन्फिनिट इंटेलिजेंस है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। इसको गॉड भी बोला है इन्होंने, सब्जेक्टिव माइंड भी बोला है, लिविंग स्पिरिट भी बोला है, कॉस्मिक पावर, अल्लाह, ब्रह्मा, जिहोवा, ग्रेट स्पिरिट और आई एम, क्योंकि वो हमारे अंदर है तो हम भी वही हैं। आप सोचिए जब गॉड का पावर आपके अंदर है तो आपके पास क्या नहीं आ सकता, आप क्या नहीं बन सकते हो। आपकी इच्छाएं तो इस यूनिवर्स या ब्रह्मांड के लिए एकमात्र बिंदु से भी छोटी हैं, क्योंकि हमारी अर्थ ही कितनी छोटी, हम कितने छोटे होंगे ऐसी गैलेक्सी में। तो सुप्रीम पावर का एक हिस्सा हमारे पास भी है, और कई बार तो कई लोगों ने बोला है आप खुद ही ब्रह्मांड हो। इकर्ट टोली की जो बुक है उन्होंने द पावर ऑफ नाउ में बोला आप खुद ही ब्रह्मांड हो। तो आप सोचिए कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, बस हम उसको एक बार जान जाएं और उसकी प्रैक्टिस करने शुरू कर जाएं तो माय डियर फ्रेंड कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। आप इस तरह से रीप्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो आज की वीडियो में तो बस मैं इतना ही बताऊंगी कि आप जो है पहले तो ये जानिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। तो मैंने बताया कि सबकॉन्शियस माइंड आपका जब कॉन्शियस माइंड रिलैक्स होता है या लेस प्रोसेसिंग मोड में रहता है तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे वो सच मानेगा। तो ये स्टेज कब रहती है? तो ये रहती है अर्ली इन द मॉर्निंग और एक प्रायर टू स्लीप। तो आप इस 2 टाइम में अपने माइंड को रीप्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक